नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस करना है। साथ ही आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट एक्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम। तो ये वो महत्वपूर्ण अधिनियम रहने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी साथी क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो याद रखना, ये जो आर्म्स एक्ट है जिसको हिंदी में शस्त्र अधिनियम कहा जाता है, ये पारित किया गया था 1878 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। ठीक है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शस्त्र अधिनियम किसने पारित किया था। तो ये जो शस्त्र अधिनियम है ये पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो शस्त्र अधिनियम है ये क्यों पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो यहाँ पर भारतीयों को जितने भी प्रकार के ये जो आर्म्स होते हैं, शस्त्र होते हैं, ये इनको ना रखने दिए जाए, इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया था। क्लियर है साथी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1878 में। क्लियर है साथी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। 1878 में ही शस्त्र अधिनियम और 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। क्लियर है साथी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम है ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये भी लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो लागू किया था लिटन ने 1878 में, और यहाँ पर पूछा गया है कि किसके द्वारा निरस्त किया गया था, तो इसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने साथी? लॉर्ड रिपन ने। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो याद रखना भैया, ये जो शारदा अधिनियम है ना, ये अंग्रेजों के समय पर लागू किया गया था भारत में, और ये संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। ये जो शारदा अधिनियम है जो बाल विवाह से संबंधित है, ये कब पारित किया गया था, तो साथ ही याद रखना ये 1929 में पारित किया गया था। कब? 1929। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों की शादी की जो न्यूनतम आयु है कितनी तय की थी, ये बताना है। अब क्योंकि ये बाल विवाह से संबंधित है तो इसमें लड़कियों और लड़कों की जो शादी की क्या है न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की जो आयु थी, अगर हम बात करें तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो शारदा अधिनियम है ये किससे रिलेटेड है भैया, बाल विवाह से, है ना। तो याद रखना ये जो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 है इसी को हम शारदा अधिनियम भी कहते हैं, या हम कहें कि भैया शारदा अधिनियम को बाल विवाह निरोध अधिनियम कहा जाता है। कब आया? 1929 में। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। साथ ही याद रखना जितने भी अधिनियम मैं आज के इस क्लास में सेशन में कराने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
पारित किया गया था? किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको याद रखना ये पारित किया गया था 1856 में। कब? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा साथी एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 के रूप में भी जाना जाता है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था यही यहाँ पर बताना है। तो याद रखना ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसके ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साहब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? तो याद रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर है भैया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पर सही आंसर। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया था? सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1829 में साथी। क्लियर है? 1829 में 1829 ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सती निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अभी अभी बताया लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन सेम है। 1829 ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर साथी है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? यानी कि जो सती प्रथा है इसको प्रतिबंधित किया गया था 1829 में, और पूछा गया है कि इसमें किसका अहम योगदान था? तो इसमें योगदान था किसका? राजा राम मोहन राय का। क्लियर है? ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसको शुरू से लास्ट तक देखते रहना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। आगे सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो कब तो बता ही दिया 1829, और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना। तो 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके सहयोग से? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। क्लियर है? ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर साथी। आ गया अगला क्वेश्चन। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको याद रखना ये पारित किया गया था 1961 में, 1961 में। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। क्लियर है साथी? कब? 2005 में। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित कब किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये भी 2005 में पारित किया गया था, मगर कब? तो याद रखना 12 मई 2005 को। कब? 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी थी राइट आंसर। आ गया जो सर। अगला क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको आरटीई कहा जाता है कब पारित किया गया था? यह बताना है। क्या बताना है? भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था?
तो साथ ही याद रखना ये पारित किया गया था 2009 में। और 2009 में कब? 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था? तो पारित हुआ था 2009 में और ये लागू हुआ था 2010 में। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था कब? 2009 में संसद के द्वारा, क्लियर है। और लागू हुआ है 2010 में। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मनरेगा, क्लियर है। बताना है कि किस वर्ष पारित किया गया था। तो याद रखना भैया, ये जो मनरेगा है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये अधिनियम है, क्लियर। और पूछ रहा है कि इस अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, क्लियर साथी। ये अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये जो मनरेगा है ना, तो मनरेगा शुरुआत में नरेगा के नाम से जाना जाता था और इसी नरेगा को बाद में कर दिया गया मनरेगा। तो ऑप्शन ए 2005 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नरेगा और इसी को आगे चलकर क्या कहा गया? मनरेगा। तो नरेगा आ जाए, मनरेगा आ जाए, क्लियर है भैया, बात एक ही है। तो भारत में नरेगा या फिर मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो देखो, तो जो अधिनियम है वो लागू हुआ कब या पारित हुआ कब? आप कहेंगे 2005 में। मगर ये जो स्कीम है नरेगा या मनरेगा की, क्लियर है, ये शुरू कब होती है भारत में? तो आपको याद रखना है अगले साल यानी कि 2006 में। अब 2006 में भी कब? तो आप कहेंगे 2 फरवरी 2006 को, क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी एकदम सही आंसर। हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ साथी, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते, क्लियर है। नरेगा का अर्थ क्या है? नरेगा का अर्थ क्या है? तो नरेगा का अर्थ होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर, ठीक है ना साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो मनरेगा है इसी को पहले नरेगा कहते थे, है ना। तो पूछ रहा है कि ये जो नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में, क्लियर है भैया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? ये जो मनरेगा है, पूछा जा रहा है कि इसके अंतर्गत न्यूनतम यानी कि कम से कम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसके तहत कम से कम एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में, 1972। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1974 में, क्लियर है साथी। 1974 में, 1974 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1981 में साथ। कब? 1981 में। ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर सही आंसर। भारत में वन संरक्षण अधिनियम
किस वर्ष लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आपको याद रखना है भैया, ये लागू हुआ था 1980 में। 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इस वर्ष में पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1986 में। 1986 में भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो जैव विविधता अधिनियम है, इसको पारित किया गया था वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉक्सो, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताना है कि जो पॉक्सो अधिनियम है, इसको किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 2012 में। क्लियर है भैया? 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण है, जिसको पॉक्सो कहा जाता है, ये जो अधिनियम है 2012 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये जो बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है, इसको पारित किया गया था कब? आप कहेंगे 1986 में। क्लियर है साथी? 1986 में। ऑप्शन हो जाएगा सी यहां पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसको 2013 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 2013 में। ऑप्शन हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, इसको पारित किया गया था 1980 में। 1980 में। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। कब? 1986 में। ऑप्शन हो जाएगा सी एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1988 में। ऑप्शन हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 2015 में साथी। कब? 2015 में। ऑप्शन हो जाएगा ए यहां पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो यहाँ पर ये जो अधिनियम है, ये कब बनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था कब? 1989 में। कब बनाया गया था? 1989 में। और ये अगले साल 1990 में लागू किया गया था भारत में। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था भारत में? तो अभी अभी बताया अगले साल यानी कि 1990 में। क्लियर? ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन दो, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किसका निषेध करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये भैया लागू किया गया था
किसका निषेध करने के लिए, तो आपको याद रखना है 3 तलाक ये जो प्रथा थी इसका निषेध करने के लिए। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखता हूं। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कब? 1995 में। क्लियर है भैया? तो 1995 में भारत सरकार के द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर साथी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1993 में। बट 1993 में कब? 28 सितंबर को। क्लियर है? तो 28 सितंबर 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था भारत में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है साथी? तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को कवर किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी वीडियो से रिलेटेड कमेंट हो तो कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल से पढ़ने के लिए।